कौन था है ना, पिछला वाला क्लास में हो चुका था ऐसा है ना। अकबर के 9 रत्न, अकबर के 9 रत्न, ठीक ना। अकबर के काल में है ना 9 गो कवि काम करते थे, जिनका नाम क्या कहा था। पहला था बीरबल, जो कि अकबर बीरबल के प्रसिद्ध है, अकबर के बीरबल। फिर वो कौन थे, अबुल फजल, कौन थे, अबुल फजल। और उसके बाद तीसरा नंबर कौन थे, तानसेन। ये सब अकबर के शासन काल में प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे, ठीक ना। और इसके बाद और कौन थे, तो अब्दुल रहीम खान खाना, जिनको केवल रहीम के नाम से जान जाता है। रहीम के दोहा है ना, रहीम जी के बारे में है ना। तो रहीम जो थे किनके समकालीन थे, तो अकबर के। फिर कौन थे, मानसिंह, कौन थे, मानसिंह है ना। फिर राजा तोडरमल, राजा कौन, तोडरमल। और सातवां में कौन था, तो सातवां में था फैजी, ये भी कोई था, वो कवि थे, है ना। और फिर एक हकीम, कौन, हकीम, हकीम हुमास, ठीक ना। एक कौन थे, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। इन 9 रत्न किनके समकालीन थे, अकबर के, है ना। कौन कौन है ना, तो पहला बीरबल, दूसरा जो थे कौन थे, तो अबुल फजल। तीसरा में तानसेन, चौथा में अब्दुल रहीम खान खाना, है ना, खान खाना। पांचवा में मानसिंह, छठा में राजा टोडरमल, सातवां में फैजी, आठवां में हकीम हुमाम, और नौवां में मुल्ला दो प्याजा। ये सब 9 रत्न थे किनका, तो अकबर के, यानी कि अकबर के ये सब काजी थे, मंत्री थे, मंत्री पद पर काज करते थे, ठीक ना। इसके बाद वाला भाग में आओ तो पता चलता कि देखो अभिलेख पर जहांगीर ने लेख लिखवाया था, ठीक ना। तो देखो जहांगीर जो था ना से यूरोपीय यात्री जो थे, ठीक ना। और ये कहाँ कहाँ अभिलेख में काचे काचे नाम लिखवाया था। पहला है ना हॉकिस, कचे हॉकिस प्रथम अंग्रेज, ठीक ना। राजा जेम्स प्रथम का दूत, जहांगीर ने इंग्लिश खां को उपाधि दी थी। जहांगीर खां को इसका दे था, जहांगीर खान इसे इंग्लिश खां के उपाधि। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था कौन, हॉकिस। मुगल दरबार में आने वाला पहला आदमी अंग्रेज कौन था, हॉकिस था, ठीक ना। और दूसरा टॉमस रो, दूसरा कौन, टॉमस रो, जो कि एक प्रकार के अंग्रेज था। तीसरा फ्रांसिस्को पेलमर्सट, जो कि डच के था। और किताब कौन छापा था, द रिमोन्स्ट्रेट्स, रिमोन। और विलियम फिंच, विलियम फिंच, ठीक ना। और इसके बाद फिर एडवर्ड टेरी, ये सब किनके काल में आया था, तो जहांगीर के काल में आया था। किसके काल में आया था, जहांगीर के काल में, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद वाला भाग को हम लोग जान लेते हैं कि मुगल शासक के मकबरा, मुगल शासक के मकबरा, मुगल शासक के मकबरा। बाबर का मकबरा कहाँ है, आगरा में, कहाँ है, जो कि अभी काबुल वर्तमान में। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। और जहांगीर के मकबरा लाहौर में, जहांगीर के मकबरा लाहौर में, जहांगीर के। और अकबर के मकबरा फतेहपुर सिकरी, जिसको सिकंदरा कहते हैं, फतेहपुर सिकरी। और शाहजहां के मकबरा तो आगरा में, जिसको ताजमहल के नाम से जानते हैं। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद, कहाँ वाला औरंगाबाद, तो महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद, बिहार वाला औरंगाबाद नहीं, ठीक ना। और बहादुर शाह जफर के तो रंगून में, जो कहाँ में है, बर्मा में है ना। पहले नाम म्यांमार था, ठीक है ना। ये सब। और फिर शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ में है, तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में, कहाँ में है, सासाराम में, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद आता है कि मुगल शासक के असली नाम, मुगल शासक के असली नाम क्या था, किसका नाम, मुगल शासक, ठीक ना। बाबर का नाम का था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन, है ना, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, है ना, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो हुमायूं नाम देख करके नहीं ध्यान रखेंगे बाबर के नाम में, ठीक ना। अच्छा, जहांगीर के तो नूर-उद-दीन मोहम्मद जहांगीर, जहांगीर का पूरा नाम क्या चाहिए, नूर-उद-दीन मोहम्मद जहांगीर। और अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर का पूरा नाम क्या चाहिए, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। शाहजहां, शाहजहां का पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, ठीक ना। औरंगजेब का पूरा नाम आलमगीर औरंगजेब, बच्चे आलमगीर औरंगजेब। और बहादुर शाह जफर का पूरा नाम है ना, असली नाम क्या था, तो मुहज्जम, क्या नाम था। और मोहम्मद शाह का पूरा नाम रोशन अख्तर, क्या नाम था, रोशन अख्तर। ये था कची उस उगड़ी के जमाने के कच्ची के प्रमुख हथी के नाम, उनका असली नाम, उनके कार्य चर्चा, ठीक है। मुगल कालीन विभाग, आगे भाग में कहे था हम लोग के मुगल कालीन विभाग। मुगल कालीन विभाग में कौन कचे था, देखो वजीर किसको कहा जाता था, तो राजस्व विभाग तथा प्रधानमंत्री को, वजीर किसको कहा जाता था, राजस्व विभाग और प्रधानमंत्री को। मीर बख्शी है ना, तो सैन्य विभाग को, है ना, मीर बख्शी किसको, सेना संभालने को। और मीर बहर नौसेना वाला को, जहाज पर जो रहते थे ना उनको वाला को। और मुहित्सव, मुहित्सव किसको कहा, नैतिक आचरण में, धार्मिक नीति को जो देखते थे। और रुद्र उस सुदूर, इस किसको कहा जाता, धार्मिक विभाग वाले डिपार्टमेंट को कहा जाता था। काजी उल कुजात, न्याय विभाग को, फैसला वाले का। मुस्तफा
मुबालिक ये लेखा विभाग को कहा जाता है। मुस्तफ़ा मुबालिक किसको कहा जाता है? लेखा विभाग को। और दीवाने खालिसा, खालसा भूमि को, जो सरकारी जमीन होता तो उसको कैसे कहा था? दीवाने खालिसा, ठीक ना। ये समगढ़ी के जमाना में क्या था? तो विभाग बांटा हुआ था, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद आता है कि मध्य मुगल कालीन में भूमि के प्रकार, भूमि के प्रकार कैसन कैसन भूमि था। तो देखो, पहला था एक भूमि का पोजल भूमि। कौन भूमि? पोजल भूमि, यानी कि प्रतिवर्ष खेती होती थी, इसके हमें सबसे उपजाऊ था, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ था उसको कैसे कहते थे? पोजल भूमि। कैसे कहते थे? पोजल भूमि। और एक होता था प्रति भूमि, ये कम उपजाऊ थी, है ना। यहाँ 1 से 2 वर्ष के अंतराल पर फसल उपजाई थी तो उसे कैसे कहते थे? प्रति भूमि। 1 से 2 साल के बाद फसल उपजाता था उसे हम कैसे कहते थे? प्रति भूमि, ठीक है। एक होता छच्चर या चाचर भूमि, छच्चर या चाचर, यहाँ 3 से 4 साल में अंतराल पर फसल उगाई जाती है तो उसे हम लोग कैसे कहते हैं? छच्चर या चाचर भूमि। एक होता था बंजर भूमि। कौन भूमि? यह खराब भूमि थी। कैसे भूमि था? खराब। यहाँ 4-5 साल, है ना, या उससे भी ज्यादा अधिक समय तक खेती होती थी, उसके बाद तो कैसे कहते थे? बंजर भूमि, ठीक है। बंजर भूमि किसे कहते हैं? जब 4-5 साल से फसल नहीं उपजाया जाता है ना, 4-5 साल के बाद तो बंजर भूमि, और 3-4 साल तक तो चच्चर भूमि या चाचर भूमि, ठीक ना। और अगर 1-2 साल हो जाए तो प्रति भूमि, और जहाँ पर हर साल खेती ओकरा कौची? पोजल भूमि। ये था मुगल कालीन के समय भूमि के प्रकार, ठीक है। यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, ठीक ना। एक बाद है कच्ची मुगल कालीन के प्रतुक पुस्तक, ठीक ना। देखो, हाँ, ये पुस्तक के अगला क्लास में देख लेंगे।